हरिओम माय डियर फ्रेंड्स, कविता का प्यार भरा नमस्कार। वेलकम टू डे 37। Our topic for today is holistic health or complete health, wholesome health. And the four wheels of holistic health are physical, mental, intellectual, and spiritual. It's just like the four wheels of the vehicle. If there's problem in any of the wheel, the car cannot move. अगर गाड़ी का एक पहिए में भी कुछ प्रॉब्लम हो, पंक्चर हो जाए, तो वो गाड़ी रोड पर नहीं चल सकती। कुछ ऐसे ही हमारी ये स्वास्थ्य के इन चारों आयामों से किसी एक में भी कुछ परेशानी होने से हमारे शरीर की जीवन की ये यात्रा सुचारू रूप से नहीं चल पाती, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। अभी रिसेंटली हमने देखा 3-4 दिन पहले बॉलीवुड के बहुत बड़े स्टार सुशांत राजपूत, यंग, एनर्जेटिक, डायनामिक, इंटेलिजेंट, क्वाइट क्वालिफाइड हीरो सुशांत कमिटेड सुसाइड। क्या था ये? इमोशनल टर्मोइल or any kind of mental pressure or stress which he couldn't handle and decided to end his life. So these type of examples we get. Physically अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके पास बाकी कुछ भी है, दुनिया की तमाम दौलत है, पर अगर शरीर से आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो सब आपके लिए बेकार है। इसीलिए ना कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। और सब कुछ है, फिजिकली आप स्वस्थ हैं बट मेंटली बीमार हैं, दूसरों को देखकर खुश नहीं होते, मन में ईर्ष्या का भाव हो, गुस्सा आता हो, कुछ और काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह के विकार हों, तो भी तो कितनी बड़ी परेशानी है। सो इन चारों को जब हम बराबर बैलेंस करके चलना सीख जाते हैं, तब हम कह सकते हैं हाँ, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। सो physical health is nothing but being completely free from any kind of ailments. पर क्या ये हमारे हाथ में है? क्या हम चाहें तो अपने आप को बीमारियों से बचा सकते हैं? अपनी इस शक्ति को पहचानने की आवश्यकता है फ्रेंड्स। हमारा शरीर परमात्मा का दिया हुआ बहुमूल्य उपहार है, जो जन्म से ही बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, सुचारू रूप से काम करता है, और ये हमारे हाथ में है हम इसे स्वस्थ बनाकर रख सकें। सात्विक खान पान के द्वारा, सही खाना खाकर, अल्पाहारी होकर, शाकाहारी खाना खाकर, सही समय पर खाकर, सही समय पर सोकर, सही योगा करके, एक्सरसाइज करके, प्राणायाम करके हम चाहें तो अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। जितना हमें ज़रूरत हो, न्यूट्रिशियस, बैलेंस्ड और साइंटिफिक खाना खाएं। पानी का ज़्यादा सेवन करें, अधिक से अधिक सेवन करें। अनहाइजीन, बासी, अननेसेसरी, प्रोसेस्ड, जंक फूड एक तरह का बर्डन है फिज़िकल शरीर पर, जिन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो बीमारियों को हमारे शरीर में आमंत्रित करते हैं। कोई भी तरह की अगर शरीर में बीमारी है तो वो हमारी आत्मा का मैसेज है कि तुम्हें बदलाव की ज़रूरत है। अपने लाइफस्टाइल को चेंज करो, अपने खाने की हैबिट्स को चेंज करो। हर वो बीमारी जो हमारे शरीर में आ गई है वो हमारे अपने ही विचारों के ऊपर बेस्ड है। हमारा ही कोई ना कोई अनहेल्दी थॉट, विचार उस बीमारी को हम तक लेकर आ गया है, और वो हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज लेकर आया है, कोई नया लेसन सीखने के लिए, बताने के लिए आया है। ये कॉन्शियसनेस होनी ज़रूरी है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके पीछे मेरे लिए क्या लर्निंग है, मुझे क्या सीखना है। क्या कोई मेरे में कोई एडिक्शन है जिन्हें मुझे छोड़ना है? क्या वो स्मोकिंग, पान मसाला खाना, ड्रिंकिंग करना, ऐसा कुछ भी अगर आप कर रहे हैं दोस्तों, तो ये अलार्मिंग, अलर्टिंग टाइम है आपके लिए कि आप जल्दी से जल्दी उनका त्याग करें। आजकल हम देखते हैं
किशोर किशोरियाँ, यंग टीनेजर्स, उनके फ्रेंड्स उन्हें छोड़ ना दें, उनको बुली ना करें, उनका मजाक ना उड़ाएं। इसलिए इस डर से वो खुद भी ड्रग्स, अल्कोहल, इन सब चीज़ों का सेवन करने लगते हैं और वे ये नहीं जानते कि वो खुद स्वयं को अस्वीकार कर रहे हैं। इस डर से कि दूसरे उन्हें ना स्वीकार करेंगे, वो खुद अपने आप को इस नकारात्मकता की ओर ले चले जाते हैं, जो बिल्कुल सही नहीं है। वो कुछ बनने की चाह में वो बन जाते हैं जो वो बनना नहीं चाहते। इस प्रकार के विचारों से, सोच से अपने आप को दंडित करने से अच्छा है कि हम इन बुरी आदतों से दूर रहें। इसके साथ ही सही समय पर सोना और सही समय पर उठना भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। आजकल यंगस्टर्स सारी रात सोना नहीं चाहते और दिन भर दोपहर तक सोते हैं। यह प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। जो समय हमें सोने के लिए निश्चित किया गया है, हम उसी समय सोएं। ज़्यादा सोना और कम सोना दोनों ही शरीर के लिए हानिकारक हैं। दिन में 6 से 8 घंटे सोना उपयुक्त है। जो आपके लिए सही हो उसे अपनाएं। There is a saying, a healthy mind resides in a healthy body. अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं तभी हमारा मन भी स्वस्थ रह सकता है, खुश रह सकता है। मेंटल और इमोशनल हेल्थ का मतलब जब हम उस पीसफुल, शांत मानसिक अवस्था में हों, जब बाहर की कोई भी डिस्टर्बेंस हमें अफेक्ट ना कर सके, जब हम खुश रहते हों, आनंद में रहते हों, उत्साह से भरे हुए हों, तब हम कह सकते हैं हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। बाहर की कोई भी बदलाव, कोई भी डिफ़िकल्टीज, विषम परिस्थितियाँ जब आपकी शांति को भंग ना करें, when you feel good and joyful, you receive back joyful experiences and situations. When you take your defeat and failures in a positive way and don't lose your calm and faith without feeling depressed or insulted, rather get more encouraged and also try to learn from your own mistakes and perform happily in much better ways and bounce back to the higher levels and dimensions. That is, being emotionally or mentally healthy. It also helps you to understand yourself better by simply introspecting your own emotions and behavior patterns towards yourself and others. How do you respond when situations and people are adverse? Check that. और एक खास बात, हमारा मन एक उपजाऊ खेत की तरह है। यहाँ जो बीज बोए जाते हैं उन्हीं की खेती लहलहाती है। हमने कौन सी धारणाएं, बिलीव्स बना रखे हैं, कौन से थॉट्स हैं जो हमारे अंदर चलते हैं, वो कौन से लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं जो जिन्हें अपना सत्य बना के रखा है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, दूसरों के विचारों को और दूसरों की धारणाओं को हमने अपने ऊपर हावी होने दिया है। जैसे छोटे बच्चे को स्कूल में अगर टीचर ने कहा तुम मूर्ख हो, इस बात से उसका मन आहत होता है, पर कहीं ना कहीं जब वो दोबारा तीसरी बार ये बात कहीं से सुनता है या उसी टीचर से सुनता है तो उसका मन इस बात को बिलीव करने लगता है कि शायद मैं मंदबुद्धि हूँ और मैं सही नहीं सोच सकता, मैं मूर्ख हूँ। और यही उसकी सबसे बड़ी कमज़ोरी बन जाता है। और ऐसा सिर्फ छोटे बच्चों के साथ नहीं, बड़े बड़ों के साथ भी होता है। हम आज भी दूसरों के ओपिनियन से अपने ओपिनियंस बनाते हैं। दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं वो मेरे लिए मेरा बिलीफ बनता है। कोई आपको कह दे अरे आप तो बड़े मोटे हो, बस आप बार बार यही सोचकर हाँ मैं मोटा हूँ खुद को भी कमज़ोर बनाते हैं और दूसरे की उस बात को, उस बिलीफ को लेकर परेशान होते रहते हैं और बीमार पड़ जाते हैं। स्वयं को प्यार करना सीखें, स्वयं को स्वीकार करना सीखें। ये जैसा शरीर परमात्मा ने दिया है बहुत सुंदर है।
नाटा है तो नाटा है, छोटा है तो छोटा है, बड़ा है तो लंबा है, बड़ा है, काला गोरा, ये सब स्वरूप परमात्मा की देन है। और मैं जैसा हूँ स्वयं से प्यार करता हूँ। स्वयं को स्वीकार करना सीखिए। कभी अपनी लंबाई को लेकर, कभी मोटापे को लेकर, कभी नाक चौड़ी, कभी आंखें ऐसी हैं वैसी हैं, जिसने जो कहा हमने उसको हमेशा सच मान लिया और उससे परेशान होते रहे। जैसे छोटे बच्चे को बचपन से ही घर वाले बोलते रहे, ये तो बहुत पतला है। अब उसके मन में ये बात घर कर जाती है कि अरे मैं बहुत कमज़ोर हूँ, बहुत पतला हूँ, शायद मैं कुछ करने लायक नहीं हूँ, मुझ में शक्ति नहीं है। और ये उसका बिलीव बन जाता है और सारी ज़िंदगी उसको सताता है। उसकी कमज़ोरी बनकर हमेशा उसके साथ रहता है, उसका डर बन जाता है। तो हम दूसरों की बातों पर इतना ध्यान ना दें, स्वयं को स्वयं जाने। बाहरी स्वरूप कुछ भी हो, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, भावनात्मक रूप से मैं बहुत मजबूत हूँ। अपने आत्मबल को पहचाने। बाहरी संरचना उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। मानसिक रूप से आप कितने बलशाली हैं, आपके संकल्प कितने मजबूत हैं। मानसिक तनाव व्यक्ति को दबा सकता है पर तोड़ता नहीं, लेकिन भावनात्मक तनाव इंसान को तोड़ देता है। So the choice is yours, whether you want to be intellectually, mentally and spiritually healthy or ill. All depends upon you. Your health is in your own hands. To become holistically healthy, we need to practice meditation, friends, to balance our thoughts, our emotions, and control them, and enjoy the blissful health. So close your eyes and think mentally. I am spiritually healthy when I learn to respond in a peaceful and calm ways. I do not get disturbed or irritated mentally. I learn to react peacefully, not aggressively. When I learn to live in a joyful and cheerful mode, any outer situation or a circumstance cannot disturb me. I live in an inner blissfulness and peace. Keep reminding yourself, I am energetic, enthusiastic, and happy soul.
I enjoy doing my work.
Last 2 minutes. Remind yourself, I am a fearless and courageous. I am humble and helpful being. I am compassionate and love all alike without any expectations in return. I am in harmony with myself and with the universe. I choose to be happy. Happiness is an inside job. It is being in harmony with my mind and soul. I take charge of my life. I am responsible for my holistic health, and I am physically, mentally, emotionally, intellectually, spiritually, and socially healthy person. I radiate love and light. I enjoy the spiritual blissfulness and spread the fragrance of love and light wherever I go, whomsoever I meet. I am an instrument of divine service. With complete gratefulness, blissfulness, and happiness. Feel completely relaxed. And with the count of 3 to 1, you will be in a perfect state of your mind and soul. 3. Express your gratitude to the Almighty for this wonderful body, miraculous mind, and blissful soul. 2. Be grateful to your own body, mind, and soul for allowing you to experience this eternal bliss. 1.
Give a beautiful smile to your higher self and all the masters and archangels for protecting you, helping you and guiding you. 3, 2, 1. अपने दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ते हुए अपनी आंखों के ऊपर रख लीजिए फ्रेंड्स. And now you can open your eyes. Thank you. Have a great day.